जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीएपीएफ एसी एग्जाम 2025 जो है सिर्फ और सिर्फ 60 दिन दूर है दोस्तों। समय इतना तेजी से भागा हुआ जा रहा है, एक साल का पता ही नहीं चला कि कब ये साल जो है आपका निकल गया। सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में 2 महीने का टाइम बाकी है, जिसमें से ऑलरेडी 3-4 दिन जो है जा चुके हैं जून के, और जुलाई का आपके पास पूरा महीना है दोस्तों। 60 दिनों का समय है। इस समय बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, जो इस समय परेशान होंगे इस चीज को लेकर कि मेरी रिवीजन नहीं हुई। दूसरे बच्चे परेशान होंगे कि मेरा फलाना सब्जेक्ट अभी बाकी है, मैंने तो ग्रामर नहीं की है, पेपर 2 की प्रैक्टिस नहीं की है, टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, क्लासेस नहीं की है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है पेपर 2 के अंदर। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलते होंगे कि यार ये सब इतने आगे पहुंच गए, हमने तो शुरू ही नहीं किया है। हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन में लेके आया हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल फील सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि अच्छा इस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को जो है प्लान कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। देखेंगे सीएपीएफएसी एग्जाम 2025 के लिए पेपर 1 का क्या रिवीजन प्लान हो सकता है आपका दोस्तों। सबसे पहले जो है लास्ट के 60 दिन बचे हैं, जैसा मैंने जस्ट आपको अभी बताया, व्हाट वी कैन डू इन दिस लास्ट 60 डेज। ओके, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, ज्ञान है आपको, तो आप अपने हिसाब से जो है देख लेना आप किस कैटेगरी के अंदर फॉलो करते हो, और उस कैटेगरी के जो सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं उसके ऊपर आप जो है ध्यान थोड़ा सा देना। फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट वो स्टूडेंट हैं जिनकी फुल प्रिपरेशन जो है हो चुकी है और रिवीजन जो है चालू है। इसमें आपके सीएससी एस्पिरेंट है जिन्होंने ऑलरेडी अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले जो है सीएससी का एग्जाम दिया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर से 2025 के लिए। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 3-4 अटेम्प्ट ऑलरेडी सीएपीएफ के लिए दिए हुए हैं। काफी ऐसे होंगे जो जस्ट अभी थोड़े दिन बाद जो है मेरिट आउट होने वाले हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट वो है जिनका सिलेबस जो है हाफ हाफ हो गया है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ सिलेबस बाकी होगा किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी पढ़ी, सर मेरे तो रेलवे के हेडक्वार्टर याद करने बाकी हैं, कौन कौन से पोर्ट इंडिया में है वो बाकी हैं, मिनरल्स वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं सर अभी, रिवर्स के फैक्ट्स मैंने अभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी के आर्टिकल्स पढ़ने हैं सर, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है आपकी बाकी है। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट है सेकंड कैटेगरी में है, या कोई सब्जेक्ट आपका बाकी है, मान लो सर मैंने बाकी सब पढ़ लिया बट इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो आते हैं सेकंड कैटेगरी में। और तीसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो है सर अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बताओ हम क्या करें। ठीक है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग टिल नाउ, क्या मैं ये एग्जाम दे सकता हूं, क्या कुछ हो सकता है इस एग्जाम में मेरा, तो इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको तीनों में से पता चल गया होगा आप कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया, सीएससी एस्पिरेंट, हार्डकोर सीपीएफ एस्पिरेंट, और वो लोग जो 3 से 4 साल की गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में है। ठीक है, जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो 3-4 साल के बाद जो है आपका माइंड जो है काफी डेवलप हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम चीजों को पढ़ते हैं जो आपका ओवरऑल जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होती है। और कुछ कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने भले ही उस टॉपिक के बारे में हाल फिलहाल रिसेंट में ना पढ़ा हो, बट आप क्वेश्चन जो है वो बना लेते हो, क्वेश्चन जो आप सोल्व कर देते हो। उसका रीजन वही है, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं लंबे समय के लिए तो आपकी नॉलेज में जो है डे बाय डे बढ़ोतरी होती जाती है, और ऐसे क्वेश्चन को आप जो है सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आती है बात कि सर क्या किया जाए, 60 दिन है, मैंने तो सीएससी दिया है, मेरे पास सिर्फ 60 दिन है सर, मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए और किन चीजों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए ताकि मेरा एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। ये मैं सीएससी एस्पिरेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो है बता रहा हूं। सबसे पहला आपका काम है, आपकी जो चीजें हैं जितनी भी उनको प्रायोरिटाइज करिए पहले, सबसे पहले। ठीक है, तो किसकी चीज के ऊपर आपको फोकस करना है वो बात करते हैं। ठीक है, सीएससी एग्जाम को अगर मैं सीएपीएफ एग्जाम के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं इसके रिगार्डिंग, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। सीएससी एस्पिरेंट्स के उसमें जब आप देखोगे प्रिपरेशन है, पॉलिटी का उनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, सीएपीएफ का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए सीएससी वाले एस्पिरेंट उसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, सेम विद द हिस्ट्री। ठीक है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा इशू ये है, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके होते हैं सीएससी में वो करंट अफेयर से लिंक होते हैं। मैप का क्वेश्चन आएगा तो वो करंट अफेयर से लिंक होगा। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं सीएससी के अंदर, जबकि सीपीएफ में आप देखोगे 11th-12th के एनसीईआरटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी में फैक्चुअल चीजों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसी फैक्चुअल चीजें, जैसे आपके लैंडफॉर्म हो गए, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है रेडिएशन वाला जो आपके टॉपिक्स हो गए, वोल्केनोज हो गए आपके, अर्थक्वेक हो गए। ठीक है, ओशन बेड्स आपके हो गए, ओशन करंट हो गए, विंड होगी, ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे हैं, तो इनके ऊपर आपको थोड़ा सा खास ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, तो पहला जो आपको ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, क्यों देना है, 20 से 22 क्वेश्चन एवरेज ज्योग्राफी के अंदर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसे डायरेक्टली आप इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है करंट अफेयर। सीएससी का जो करंट अफेयर होता है वो बहुत ही टिपिकल काइंड ऑफ करंट अफेयर होता है, 3-3, 4-4 स्टेटमेंट दी जाती है। सीएपीएफ का करंट अफेयर अ लिटिल बिट डिफरेंट होता है, रीजन बीइंग वहां पे जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुलिट्जर प्राइज 2025 किसको दिया गया, नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसी व्यक्ति को दिया गया है तो किस काम के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है। इस तरीके के सवाल जो है डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट जो है 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं,
3-4 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज वाले होंगे और थोड़े से टफ होते हैं। जनरली 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली उनको कर सकते हो हर बार। जैसे लास्ट ईयर सीएपीएफ के एग्जाम में टोटल जो है आपके 16 से 17 क्वेश्चन आए थे। 13 करंट अफेयर के क्वेश्चन तो मेरी मैगजीन से आए थे, जो कि डायरेक्टली 30 पेजेस की होती है। जबकि बच्चे को देखा है मैंने, सीएससी वाले ज्यादातर बच्चे जो है विजन आईएएस या अदर सीएससी की मैगजीन्स पढ़ते हैं, जो कि आपको सीएपीएफ में हेल्प नहीं करने वाली हैं। आई विल से कि आप अगर करंट अफेयर करना चाहते हो कवर, तो आप किसी सीएपीएफ सेंट्रिक इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स उठाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्टडी फंडा की यूज करो, किसी भी कोचिंग का करो, बट मेक श्योर कि वो जो है सीएपीएफ का करंट अफेयर जरूर बनाते हो, ठीक है, उस लेवल का, ठीक है ना। तीसरा है आपका साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। साइंस के यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज है। आप जो साइंस पढ़ते हैं सीएससी एग्जाम के लिए, उस साइंस के अंदर आप देखोगे क्वेश्चन जो है आपके काफी हाई लेवल के आते हैं, और मेनली जो है करंट अफेयर बेस्ड जो है आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में आपसे पूछ लेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद डीएनए के बारे में पूछेंगे, ये सब चीजें ज्यादा आती है। सीएपीएफ का सीधा साधा सा क्वेश्चन है आपके डायरेक्टली 9वीं 10वीं के जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। लाइट के बारे में पूछेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे 2000 आई थिंक 21-22 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि पुलिस वाले खड़े हैं एक इंस्ट्रूमेंट लेके, सामने से बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही है, बताओ कौन से प्रिंसिपल का यूज करते हैं गाड़ी की स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए, डॉपलर इफेक्ट बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। डे टू डे लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं, विनेगर का बताओ आपका पीएच कितना होता है, ठीक है। बैटरी का पीएच बताओ, ब्लड में कितना पीएच होता है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन बेसिकली आस्क इन सीपीएफ एग्जाम। अगर आपके तीनों चीजें सॉर्टेड हो गई है तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हुई तो मैं एक ऑप्शन दे देता हूं आपको, स्टडी फंडा का साइंस का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 70 आवर्स का कोर्स है पूरा का पूरा। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, 30 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 30 में से 25 क्वेश्चन आप गारंटेड बना लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हमने इसमें 9वीं 10वीं को भी कवर किया है, 11th और 12th के टॉपिक्स को भी कवर किया है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर है, हमारी मैगजीन आती है हर महीने की, 30 पेजेस की होती है टोटल। आपको जो है सितंबर अक्टूबर से उठा के अभी तक पढ़ोगे, टोटल 250 पेजेस है, और बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड रहा है हमारा करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर अगेन अगर आपने खुद के सोर्सेज यूज किए तो बहुत ही बढ़िया है, शिफ्ट मत करिए प्लीज, अलग सोर्सेज के ऊपर मत जाइए। अगर आपको ये है कि नहीं यार मुझे तो मेरे नोट्स अच्छे नहीं है या मैंने अच्छे से उसको नहीं कवर किया है, तो आप स्टडी फंडा के नोट्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। लास्ट के 2 महीनों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। किस चीज की प्रैक्टिस? बेसिकली पेपर 1 की और 2 की। मैं ये मानता हूं स्पेसिफिकली सीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी सीएससी का एग्जाम दिया था, आपको मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए रिवीजन और इन सब चीजों में, साथ के साथ अपने जो है आप प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते हो। रीजन बिंग 2 ही महीने का टाइम है, जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे आप उतना ज्यादा आपका एडवांटेज है, ठीक है। इसी तरीके का जो एक प्लान है स्टडी फंडा की तरफ से है, हमारे ऑफलाइन जो है टेस्ट सीरीज जो है हमने स्टार्ट की हुई है, वो आप जो है चेक कर सकते हो। 8 तारीख से जो है ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 हमने कराया था आपका, उसके बाद अभी हमारी 8 तारीख से जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 1 एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फॉर पेपर 2 ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको जो है फीडबैक दिया जाता है, इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन आपने पूछ सकते हो, डिस्कशन होता है, देन इस तरीके से जो आपके बच्चे जो है आके टेस्ट सेंटर के अंदर टेस्ट लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये प्रोग्राम है 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, हर संडे को जो है आने वाले एग्जाम तक 8 संडे, यानी कि आप मान के चलिए टोटल अभी आपके पास 60 दिन का समय है, 60 में से 48 से 50 दिन आपके ये टेस्ट होंगे बैक टू बैक, ठीक है। हर संडे को होगा 8 जून से लेकर 27 जुलाई तक। बीच में 2-3 क्लासेस भी हम कराएंगे, स्मार्ट गैस कैसे किया जाता है, कम नॉलेज के साथ भी आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, ये नंबर दिया गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके नोट्स खुद के सफिशिएंट नहीं है तो स्टडी फंडा के नोट्स आप रेफर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 700 पेजेस के सारे नोट्स हैं। अच्छी चीज ये है हमने इसमें बहुत ही डिटेल में जो इनको कवर किया हुआ है, और साइंस भी जैसे आप देखोगे सिर्फ 150 पेजेस की जो है साइंस हमने बहुत अच्छे से रेडी किए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी नोट्स आप ले सकते हो, पूरा अगर आपको लेना है तो डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, जैसे ये 2000 के है तो 1599 के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर के लिए अगर आपको चिंता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे परचेज करो, यू कैन चेक आउट इन द मार्केट जो सीपीएफ स्पेसिफिक करंट अफेयर बनाते हैं। ये करंट अफेयर अगर आपको चाहिए तो ये जो है आपको सीधे 499 में मिल जाएंगे, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हो स्टडी फंडा ऐप के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के ऊपर जिनका हाफ हाफ है, यानी कि पढ़ भी लिया है, रिवीजन चल रही है, बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं हुई, कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, उन सब के लिए, ठीक है। आपको जो है इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है रिवीजन करते टाइम, ठीक है। जैसे साइंस है, करंट अफेयर है, ज्योग्राफी और मैथ एंड रीजनिंग। ये क्यों डाला है यहाँ पे? 20 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि सर मेरा मैथ जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ के क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाते हैं, मैं तो मैथ कंप्लीटली छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ऐसा ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट के साथ एक के साथ हुआ था, 2022 की बात है ये, और रियलिटी बता रहा हूं मैं। उस बच्चे ने फोन किया, हमें बुरा भला कहा, ठीक है, हालांकि कोई बात नहीं,
फ्रस्ट्रेशन थी बच्चे के माइंड में, तो बोल लिया कोई दिक्कत नहीं है। 2022 के पेपर में ही वाज लाइक कि सर मैथ एंड रीजनिंग तो मुझे आती नहीं थी, मैं छोड़ के चला गया। ठीक है, पहले तो उसने बुरा वाला कहना शुरू किया, फिर मैंने पूछा कि भाई कहाँ गलती हुई बताओ आप। तो उसने बताया कि सर मैथ एंड रीजनिंग के टोटल जो है आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के थे, ये मैं बिल्कुल छोड़ के आया था। मेरे पास 105 क्वेश्चन बचे थे। 105 के बाद करंट अफेयर के इस साल जो है 25 क्वेश्चन आगे थे, क्योंकि टफ क्वेश्चन थे, क्योंकि डिफेंस ज्यादा घुसा दिया था इसमें। ठीक है, तो मेरे सामने सर जो है सारे ही 80 क्वेश्चन बचे सोल्व करने के लिए। 80 में से भी मैं 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, जिसमें से 15 क्वेश्चन और मेरे गलत हो गए। तो ओवरऑल जो है आपका स्कोर नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई भी बच्चा सीपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज मेक श्योर फुल कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ के ना जाएं, चाहे वो एनवायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक चीज की मैं आपके यहाँ पे रियायत दे सकता हूँ, मतलब आपको सजेशन दे सकता हूँ, मैथ एंड रीजनिंग है, हो सकता है आपका मैथ एंड रीजनिंग बहुत ज्यादा वीक हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन इसके ठीक करके आओ, एटलीस्ट मेक श्योर करिए इतना पढ़ के जरूर जाइए कि आप 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैथ के अच्छे से कर पाओ आप। ठीक है, इजिली है, डुएबल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अलग से हमारा मैथ का भी कोर्स है, अगर आपको वो चाहिए तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस। अगर आपने रिवीजन कर ली है, देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है वो कभी पूरी नहीं होती, रिवाइज आप कितनी बार भी कर लो आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट पेपर्स जो है सोल्व करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे इस तरीके से यहाँ पे जब टेस्ट पेपर सोल्व कर सकते हो, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए भी है। अगर आप कॉन्फिडेंट है, स्टार्ट कर सकते हो आप अपने टेस्ट देना। रीजन बिंग, जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेस्ट का जो लेवल रखा है हमने, सीपीएफ एग्जाम का लेवल आपको देखने को मिलेगा, पेपर 1 के अंदर भी, पेपर 2 के अंदर भी। ठीक है, अगेन अगर आपकी रिवीजन अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, इनको आप स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। स्टिल अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार मेरे नोट्स शायद उतने अच्छे नहीं है, तो आप जो है स्टडी फंडा के नोट्स को रेफर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हमारे नोट्स कैसे हैं और क्या उनमें स्पेसिफिकेशन है, क्यों हम इतना बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं हमारे नोट्स के लिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम लेते हैं, मैं दिखाता हूं आपको हमारे नोट्स क्यों अच्छे हैं, नोट्स क्यों बेटर है। जैसे हमारे हिस्ट्री के नोट्स हैं, 6th एडिशन नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। टोटल पेजेस जो है 130 हैं, जिसमें से 4 से 5 पेज आपके इंडेक्स वगैरह के निकाल दोगे तो 125 पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहले 60 पेजेस के अंदर हमने पूरी थीम्स को कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मॉडर्न इंडिया को कवर किया है, देन आपका जो है लास्ट में आर्ट एंड कल्चर, और जहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं वो किया है। ठीक है, ये देखिए अच्छी चीज़ जो है सबसे बढ़िया वो ये है, पूरा चैप्टर से यहाँ पे थीम फर्स्ट का जो आपका चैप्टर है, बुक में पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेटर चीज़ आपको क्या मिलेगी, जैसे एक स्टेटमेंट है, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ लो फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। अब ये सेम स्टेटमेंट जो है 3 एग्जाम के अंदर पूछी गई है अलग अलग टाइम पे, एनडीए 1 2012, एनडीए 1 2023 और सीएसएफ एलडीसी एग्जाम 2025। ठीक है, सेम ये वाली जो स्टेटमेंट है सीडीएस 1 2025 के अंदर पूछी गई है, ये वाली जो स्टेटमेंट है सीपीएफ 2013 में पूछी गई। और आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सीपीएफ सीडीएस एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स इंडस वैली रीजन इज रेफर्ड एज मेलुहा। सीएसएफ एलडीसी 2012 में आया, 22 में आए थे क्वेश्चन, फिर एनडी 2017 में आया था। इस तरीके से जो आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये नोट्स बनाए हुए मिलेंगे। अब जैसे ये वाला है, शैल ऑब्जेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नागेश्वर और बालाकोट में। ये क्वेश्चन आपका जियोलॉजिस्ट एग्जाम 2023 में आया है, सीआईएसएफ 2021 में और एनडीए 2022 में। इसी तरीके से पूरी पीडीएफ के ऊपर हमने मार्क किया हर सब्जेक्ट में, नॉट ओनली हिस्ट्री, इन साइंस ऑल्सो एज वेल एज इन जोग्राफी ऑल्सो। जैसे जोग्राफी के हैं टोटल जो है 150 पेजेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। ये जो पहली स्टेटमेंट है आपकी 2019 सीडीएस में आई थी, ये दूसरे वाली जो है सीडीएस 2 2024 में आई है, ये एनडीए 2 2014 में आई है। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे चलोगे तो पूरा बिल्कुल ब्यूटीफुली डिटेल डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, अच्छे तरीके से हमने इसको कवर किया हुआ है। ये देखिए बहुत ही शानदार नोट्स हैं, पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पास अच्छे खुद के नोट्स हैं तो आप खुद के नोट्स से भी रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है सर आपके नोट्स को रेफर करना है ताकि आप अच्छे तरीके से कंटेंट को कवर कर सको, तो आप इन नोट्स के ऊपर भी जो है रिलाई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्यारे और शानदार नोट्स जो हमने बनाए हैं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, पूरी की पूरी साइंस विद ब्यूटीफुल डायग्राम, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सब के साथ हमने जो है कवर किया। ठीक है, दैट्स इट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको नोट्स देख के हमारे अच्छे लगे होंगे। एक स्पेशल डिस्काउंट आप सब लोगों के लिए दे रहा हूँ। प्राइस जो हमारे नोट्स का 2000 रुपीज है, और ये जो है आपको नोट्स 1599 के अंदर मिल जाएंगे। खास बात ये है 8 सब्जेक्ट इसमें कवर है, 700 पेजेस ही है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद जो है आप इन नोट्स को जो है प्रिंट कर सकते हो। और इससे भी बेटर चीज पता है क्या है, इसमें हर टॉपिक के साथ में ना हमने पीवाईक्यूज अटैच किए, जैसे आपने वीडियो में देखा था अभी। ठीक है, तो ये जो प्राइस आपको पड़ जाएगा डिस्काउंट करने के बाद, तो आप इनको देख सकते हो। टेस्ट सीरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तीसरी आती है बात, कुछ नहीं किया सर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, या तो गिव अप कर दो या फिर जो है कुछ ना कुछ करना है। बाय द वे कौन स्टूडेंट है ऐसे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, 2-3 कैटेगरी के स्टूडेंट है इसमें। पहले वो हैं जिन्होंने जस्ट अभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम फिनिश किए हैं, आप अभी जो है एग्जाम देके फ्री हो, फॉर्म भर दिया था तो सोचा कि चलो एग्जाम देके देख लेते हैं, पहले वो स्टूडेंट है। दूसरे वो है जिनको पता था सीएपीएफ एग्जाम अगस्त में होने वाला है, बट प्रोक्रेस्टिनेशन कर करके कुछ पढ़ाई नहीं की, सब कुछ छोड़ दिया। अब आके लगता है कि यार 2 ही महीने बचे हैं, अब क्या कुछ कर सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, ऐसे तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि भाई गिव अप करना एक ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे ऑन द डेली बेसिस अगर आप कमिटेड हो कि मैं 8 से 10 घंटे जरूर पढ़ूंगा सर, जो आप बोलोगे मैं वो करूंगा, तो आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव आपको बता रहा हूं। ठीक है, मार्केट में जाइए, कोई भी जो है
सीएपीएफ स्पेसिफिक नोट्स आपको जहां पे मिलते हैं आप उनको रेफर करिए। रीजन बीइंग, जो भी नोट्स आप पढ़ोगे अभी आप खुद से बनाने बैठोगे तो पूरा साल ही लग जाएगा, ठीक है। या तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट पे मूव करो सीधा, बट मैं कहूंगा कि डायरेक्टली नेक्स्ट अटेम्प्ट पे जाने के बजाय आप अभी जो एग्जाम दो, कुछ ना कुछ तो आप एटलीस्ट लर्न करोगे, कुछ चीजें आप सीखोगे, पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जरूर जाइए, ठीक है। क्रैश कोर्स के ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, स्टडी फंडा का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप डेली 10 घंटे पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप उसको कवर कर सकते हो पूरा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा, रिटन एग्जाम क्वालिफाई, बट हाई चांसेस आर देयर। अगर आप सिंसियरली उनको पढ़ोगे, सारे टेस्ट अगर आप टाइम पे लगाते हो तो एग्जाम क्वालिफाई होने के चांसेस है। उसके बाद अल्टरनेट ऑप्शन जो है, आपको जो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ 5 सब्जेक्ट पकड़ लो आप, ठीक है। साइंस पकड़ लो, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड पॉलिटी। ये जो है आप टोटल अगर आप देखोगे तो इसमें साइंस जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, सब मिला के अगर आप देखोगे तो ये बनते हैं 30 और 20 50 70 90 और 100 105, 100 से लेके 105 क्वेश्चन तक आपके बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चन चाहिए, 65 क्वेश्चन चाहिए, जिसमें आपके 130 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो ये चीज डुएबल है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो, ठीक है। इसको कवर करने के लिए अगेन मैंने बताया, आप क्रैश कोर्स पे जा सकते हो, मार्केट में कोई नोट्स अवेलेबल अगर आपके हैं वो उन पे जा सकते हो, आपके दोस्तों के नोट्स आप ले सकते हो अगर वो कहीं से पढ़ रहे हो तो, या उन्होंने खुद अगर नोट्स बनाए हैं तो। या फिर अल्टरनेट ऑप्शन वही होता है कि आप अपना खुद से तैयारी करो, बट अभी खुद से तैयारी करने का टाइम नहीं है, तो वो से कि आप एग्जाम में ऐसे मुंह उठा के चले जाओ, कुछ ना कुछ पढ़ के जरूर जाइए। जो ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, सुटेबल लगता है, अफोर्डेबल लगता है, आप उसके ऊपर जा सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, साइंस के अगर आप हमारे नोट्स रेफर करते हो तो 160 पेजेस जो है साइंस के हमारे ये है, करंट अफेयर के तकरीबन 200 पेज होंगे। उसके बाद ज्योग्राफी जो है आपकी वही 150 पेजेस, मैथ एंड रीजनिंग का जो है पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे, और पॉलिटी के जो है हमारे 130 पेजेस हैं। तो टोटल आपके 500 600 700 पेजेस होंगे। इनको कवर अगर आप करके जाते हो तो अगेन सारा का सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली जो है काफी कॉन्फिडेंस फील करेंगे। एक तो बिना पढ़े जाए एग्जाम में, कुछ पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद काफी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनका पेपर 2 बिल्कुल जीरो है, सीधा है सर मैं सब कुछ पढ़ लिया, पेपर 1 में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पर पेपर 2 में बिल्कुल जीरो हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पेपर 2, मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लक्ष्य बैच है हमारा पेपर 2 का, 15 जून से जो है स्टार्ट कर रहे हैं 2025 के, बिल्कुल लाइव बैच होगा, 1 महीने का बैचेस में हम आपकी टेस्ट सीरीज भी कवर करके देंगे, आपकी क्लासेस भी कवर करके देंगे। वी विल मेक श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत जो है पेपर 2 में ना आए, ठीक है। पेपर 1 की हम गारंटी नहीं दे सकते, पेपर 2 का जरूर इतना इंश्योर करेंगे कि आप जब पेपर 2 में जाएंगे एटलीस्ट आप 80 90 100 नंबर तक जो है जरूर आप लेके आए, ठीक है। तो ये बैच जो है 15 जून से स्टार्ट होने वाला है, इसकी इंक्वायरी आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। और पेपर 2 की यहाँ पे जो है लाइव क्लासेस ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों तरीके से चलेंगी। 4 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद पेपर 2 के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप जो है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो स्टडी फंडा की। पटेल नगर में हमारा ऑफिस है, 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आके आप क्लासेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फीस बहुत अफोर्डेबल हमने इसमें रखी है, 7000 की जो फीस है, इसके अंदर आपके 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 और 2 दोनों के दे दूंगा मैं आपको। और बताइए, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये टेस्ट लेने भी जाओगे तो भी आपको जो है 3500 के पड़ेंगे, तो टोटल 7000 में आपको पूरा जो है पेपर और टेस्ट दोनों करा के देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ठीक है। अनदर थिंग, काफी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि सर आप आके जो है कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हो। देखिए, कोर्सेज को प्रमोट करना एक अलग चीज है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको अगर ये ऐसा लगता है कि स्टडी फंडा के कोर्सेज अच्छे नहीं है, या जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा है, तो आप डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे करंट अफेयर पढ़ो, किसी और के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे नोट्स पढ़ो, आपके खुद के अगर हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप उनको पढ़ सकते हो। आपके किसी दोस्त के हैं उनसे ले लो, उनको पढ़ लो, किसी और कोचिंग के अच्छे लगते हैं आपको, उनको पढ़ लो, बट मेक श्योर की पढ़ाई आप जरूर करो, ठीक है। हमने नोट्स में जो है काफी मेहनत की है, पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके जो है डाला है, और काफी सारी जो है आप देखोगे यहाँ पे इतना हार्डवर्क आई डोंट थिंक सो कि कोई इंस्टीट्यूट आपके लिए सीएपीएफ में तो एटलीस्ट करता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ गुड डे, जय हिंद। और फ्री जो वीडियोज है आपकी फॉर्मेट्स वगैरह पेपर 2 की वो सब चलती रहेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। और लास्ट में जो है आपकी मैराथन क्लासेस हम लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद।